अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय मीडिया जो खुद को दुनिया का चौधरी समझने लग चुका है, जैसे वो पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाकर उनकी आवाज कम कर देते हैं और उन्हें डाउन ग्रेड करने की कोशिश करते हैं, फिर भी पाकिस्तानी एक आरजू को छोड़कर सब अपना हिसाब बराबर कर देते हैं। ऐसे ही बदतमीज भारतीय मीडिया ने जब अफगान तालिबान के एक सहाफी को, जो कि मर्द मुजाहिद है, उनके सामने तेजी और ऊंची आवाज से बात की तो उन्होंने इस भारतीय एंकर को उसी वक्त खरी खरी सुना दी। शायद ये भारतीय मीडिया ये समझ नहीं पा रहा कि तालिबान की ताकत क्या है। उन्होंने जहां दो सुपर पावर को रोंदा है और तारीख में पहले भी कई बार भारत को भी रोंदा है, तो उनके लिए भारत क्या चीज है। एंकर को खरी खरी सुनाने के बाद अफगान तालिबान ने कश्मीर का जिक्र भी करके भारतीयों को समझाया कि वो आग से खेल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमने अभी पंचेर फतह किया है, कश्मीर फतह नहीं किया। इस तरह उन्होंने एक बात भारतीय मीडिया को समझा दी कि कश्मीर का भी वक्त आने वाला है। दोस्तों, आपको उनका क्लिप सुनाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गेम्स पसंद करते हैं तो आप हमारे गेम्स चैनल पर लाजमी विजिट करें और उसे भी सब्सक्राइब करें। जुड़ चुके हैं तारिक गजनीवाल, जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदद किया। एक बात है, जो आपका लहजा है या बाकी दोस्तों है यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया का तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सबका हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे कहमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ, और यहाँ पर मीडिया पर ऐसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं की? आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है। हमें आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग बोल के, और उससे ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप तारिक गजनीवाल। शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए। अच्छा, मैंने बोला कि ये प्रोटेस्ट जो है, हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबुल के ग्रीन जोन तक, उसको बंद किया हुआ था। तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया, और न किसी को मारा है, न किसी पर फायरिंग हुआ है, सिर्फ हवाई फायरिंग कुछ हुआ है। या फिर आप मीडिया में जो दिखा रहा है, सिर्फ एक औरत है जो वो बातें कर रहे हैं। महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं,